start with the new chapter, that is the microbes in human welfare. As the name indicates, one is the word that is the microbes, second is the human welfare. It means microbes are the small microscopic organisms which cannot be seen with naked eyes. और microbes two types के होते हैं, one is the infectious, second is the beneficial. In this chapter we consider about the beneficial microbes. Microbes आपके क्या है? These are the microscopic, single celled, tiny creatures of small size which cannot be seen with naked eyes. Naked eyes. माइक्रो वैसे भी आपको पता है क्या होता है, 10⁻⁻⁶ होता है मीटर, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका साइज 10⁻⁻⁶ से भी क्या है, स्मॉल है. मोस्टली इसका यदि हम साइज कंसीडर करें, साइज इसका कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर. अब देखो माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं माइक्रोब्स की कैटेगरी में या स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को. माइक्रोब्स इज फाउंड एट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ये मेजर कंपोनेंट बनाते हैं किसका, बायोलॉजिकल सिस्टम का. जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, ये भी सारे माइक्रोब से ही बिलोंग करते हैं. इसके अलावा फंजाई हो गई, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, ये सारे भी किसमें आते हैं, माइक्रोब्स में. यानी कि क्या है, माइक्रोब्स हमें वो करने हैं जो माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है. यानी कि those microbes which are beneficial for human that belongs to the chapter microbes in human welfare. देखो माइक्रोब्स की यदि हम कैटेगरी करें कि एग्जांपल्स करें हम माइक्रोब्स में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं. फर्स्ट माइक्रोब्स में एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, सेकंड इसमें आती है फंजाई, थर्ड कैटेगरी जो आते हैं उन्हें प्रोटोजोन्स, थर्ड वन इज द प्रोटोजोन्स, फोर्थ इज द माइक्रोस्कोपिक प्लांट. One is the bacteria, second is the fungi, third is the protozoans and microscopic plants. In addition to these four, there are the others small microscopic organisms which come under the category of microbes. One आता है in that one is a virus. Second इसमें आता है virions, viroids. और थर्ड इसमें आते हैं प्रियोन्स. यानी कि ऑल दीज बिलोंग्स टू द माइक्रोब्स. अब देखो जो आपके क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई, इनको तो हम नेक्ड आई से देखें तो ये नजर नहीं आ रहे, बट इसको हम कल्चर करवा सकते हैं. व्हेन दे आर ग्रो इन द कल्चर मीडियम दे फॉर्म कॉलोनी, देन वी कैन सी दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉलोनी ऑन द कल्चर प्लेट. Single individual bacteria or fungi is not able to see. So it means bacteria and fungi they can be culture. Culture medium पे ये क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं. तो इसको हम क्या करते हैं, can we see with naked eyes. ये आपका क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई. इसके अलावा जो वायरस, विरोइड और प्रियोन्स है, ये तीनों भी बिलोंग्स करते हैं किससे, माइक्रोब से. बट इनमें डिफरेंस क्या है, दे कैन नॉट बी कल्चर. इनको हम कल्चर नहीं कर सकते. अब देखो जो बैक्टीरिया और फंजाई का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वायरस, विरोइड्स और प्रियोन्स ये है माइक्रोब्स, बट ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. जैसे आज के टाइम में आपको पता है कोरोना वायरस इतना हो रहा है, वो भी एक क्या है, वायरस ही है, और जिसकी वजह से आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बायोवार का काम कर रहा है. जो कोविड-19
कोविड-19 वायरस है, ये क्या है, एक बायो वेपन है दैट इज मेड आर्टिफिशियली मेड और नाउ इट इज स्प्रेड एज ए बायोफार। तो ये क्या है वायरस, वायरस इज अ एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, इट मींस इट इज नॉट सेल्यूलर। वायरस को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज। Virus, it means the virus, the structure of the virus is like this. The virus is made up of a protein coat and nucleic acid. This is the nucleic acid of the virus. It may be RNA or DNA. That depends. Second, the outermost covering of the virus, it is called protein coat. What are the viroids? Viroids have only RNA. RNA of low molecular weight. This question is very important from the point of view. What are the viroids? Second is the protein. Protein is the proteinaceous. It means जो क्या है आपके P से P, यानी कि ये आपके क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस है। These are the proteinaceous infectious agent. Viroids are also infectious. These cause the disease, and prions is also cause the disease. The viroids and prions are also included in the chapter of the 11. They are also very important point. They are discussed in our other videos. I will give the description of the description of the video of these in my description box. Viroids and prions is very important. This question is repeated many times. What are the viroids? First, they are the infectious. ये infectious है तो ये क्या है, डिजीज कोज करते हैं, और ये जो डिजीज कोज करते हैं तो ये क्या है, इनकी डिजीज की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस बोलते हैं। बट prions, these are the proteinaceous, it means they are made up of protein। और क्या है, आपको मेरे हिसाब से मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं एक हिसाब से, वायरस अकॉर्डिंग टू मी, वायरस इज इक्वल टू viroids प्लस prions, क्योंकि आपको पता है वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है और prions में प्रोटीन है, ये दोनों ये जुड़ जाए तो ये क्या बन जाता है, वायरस। वायरस भी आपको पता है क्या है आपके, ये भी इन्फेक्शन कोज करते हैं और नंबर ऑफ डिजीज कोज करते हैं किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। अब देखो जितना भी माइक्रोब्स है हमारा, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ माइक्रोब्स ना मिले। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि ये हर जगह मिल रहा है। जैसे आप देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, सोइल हो गई आपकी, वाटर हो गया, एयर हो गया, सोइल। आपको पता है सोइल में इतने माइक्रोब्स हैं जो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लाइक राइजोबियम। इसके अलावा आपको पता है वाटर में हम कहते हैं गंगा का पानी खराब नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरिया क्या है, रोल प्ले कर रहा है। तो वाटर के अंदर भी आपके क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये भी एक क्या है, माइक्रोब। जितने भी पैथोजेंस हैं जो हमारे एयर के थ्रू होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आते हैं, तो उसमें भी आपके क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स इसके अलावा हमारे क्या होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी है, इनसाइड आवर बॉडी है, तो आपको पता है कि जैसे क्या है, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल। यदि ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हार्मफुल। यदि ये हमारी बॉडी में जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रह रहा है और जो हमारे क्या एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो वो हमारे लिए कौन से होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो फाउंड कहाँ होते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि इनसाइड आवर बॉडी, ह्यूमन में भी है, ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वहां भी ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या है, ये इनहोस्टाइल एनवायरनमेंट में भी रह जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि
क्या है, जब ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सट्रीम थर्मल बैंड्स या एक्सट्रीम कंडीशन इन होस्टाइल कंडीशन। आपको ये कहाँ मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे आपका क्या आ जाता है, थर्मल बैंड्स, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है नियर अबाउट आपका कैसे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है थर्मल बैंड्स, जिसे हम थर्मल्स क्या बोलते हैं, गीजर्स बोलते हैं। यहाँ ये बैक्टीरिया वाटर को गर्म रखते हैं और ये भी क्या है, एक रोल प्ले कर रहा है, ये भी कोड कर रहा है, माइक्रोब्स कर रहा है। यानी कि क्या है, माइक्रोब्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, इट इज द आइदर हार्मफुल या यूजफुल। Today in this chapter we consider the various role of the microbes. One is the household products, second is the industry, third is the sewage treatment, fourth it is used as a bio